एक दुर्वा में वो बल होता है जो उसके विल पावर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसकी सत्ता को मजबूत कर देती, उसके वैभव को मजबूत कर देती। दुर्वा एक दुर्वा सहज नहीं होती महाराज। दुर्वा पीछे देखोगे तो डंडी एक है, देख रहे हो आप लोग? आप लोगों को ना भी दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना। पीछे से देखोगे तो दुर्वा की डंडी एक है, आगे से देखोगे तो उसकी किनारियां 4-5 पत्तियां निकली हुई होती हैं। अर्थात एक रास्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्वा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, चौथा बंद होता है तो पांचवे को खोल देती है। दुर्वा में वो बल होता है जो महादेव को हम जब अशोक सुंदरी की ओर डंडी का मुख कर कर, पत्तियों का मुख इधर कर कर शिव को समर्पित कर कर एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से, 3 महीना लगातार आनंद के साथ, हाँ बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते, नहीं चढ़ाते, उस समय छोड़ दो, पर अपने भावों से बाबा को समर्पित करो। नवयुवक बेटे बेटियां भी शिव जी पर जल चढ़ाओ, करो शंकर का गुणगान। इस वर्ष देश और विदेश में 10th और 12th का एग्जाम बच्चों ने दिया और सबने महादेव पर विश्वास कर कर दिया। एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर का स्मरण कर कर अपनी विद्या के साथ में दिया। और जिसने दिल से 10th 12th का एग्जाम दिया और बाबा पर भरोसा कर कर दिया, खूब मेहनत कर कर दिया, उनका रिजल्ट मेरे बाबा ने अच्छा बनाया और अच्छा दिया। वो बेटा बेटी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, आनंद में हुए, आनंदता थी। आपके बल को मत गिरने दो, आपके विश्वास को मत गिरने दो। विश्वास दृढ़ी रखिए, जितना दृढ़ी हो सकता है उतना रखिए। रोग आए गया, बीमारी आ गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी घर में आ गई है, तकलीफ बढ़ गई है, विल पावर मत गिरने देना। आ गई ना बीमारी, आपको कथा में पहले कहा था सबसे कठोर लोहा होता है, लोहे की तलवार बनती है, गुप्ती बनती है, बंदूक बनती है, तलवार से लोगों को मारा जाता है। सबसे कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। कठोर कौन है? लोहे से ज्यादा, बोलो बोलो, अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी। एक लोटा पानी डाला, अग्नि बुझ गई। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटा भरकर निगल जाता है। जरा विचार करिएगा, यह मनुष्य अग्नि से, पानी से, लोहे से भी ज्यादा कठोर होता है, जो पानी को पचा जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान सूरमाओं को भी बीमारी निगल जाती है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को, अच्छे अच्छे पहलवानों को, माइकल जैक्सन जैसे हीरो को, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को, जिन्होंने खूब फिल्में बनाई, बीमारी स्वयं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसे को भी बीमारी। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को निगल जाती है। और बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा काल अधिपति महाकाल राजा, जो बीमारी को ही निगल जाता है, बीमारी को निकल जाता है। एक बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी हुई है, उसको लाकर हम जब खाते हैं, ये बेलपत्र नहीं रहती, ये औषधि बन जाती है। इस व्यासपीठ ने लाखों करोड़ों लोगों को देखा है,
लाखों की भीड़ में लोग कथा सुनने आते हैं। बेलपत्री के महत्व को जिसने जान लिया वो जान लिया। जिसने खाया उसको मालूम पड़ा। हाँ, किसी किसी के मुंह में खाने से छाले पड़ जाते हैं या छार छार मुंह हो जाता है, नहीं खा पाते, तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर सुखाकर चूरा बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो, पानी से निगल लो। है तो महादेव का प्रसाद, है तो औषधि, वो भी तो सुख देगी। नहीं खा पा रहे उसको खाओ। शुगर जिसकी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हो, 11 दिन नहीं 3 दिन बेलपत्र बाबा की उठाकर खाकर शुगर की जांच तू अपने घर में ही कर ले, शुगर तुझे लेवल में मिलेगी। ये शिव तत्व है। बेलपत्र में औषधि तत्व जुड़ा हुआ है। शिव पर चढ़ी हुई, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई, भगवान देवादिदेव महादेव पर समर्पित जो सामग्री भगवान को चढ़ी हुई है वो अमृत के तुल्य है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शमशान जाओगे मुर्दे को जलाने के लिए, शमशान जाओगे अर्थी लेकर, मुर्दे को जलाकर आओगे तो घर में आकर नहाओगे। बोलो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? घर में आकर नहाओगे, क्योंकि मुर्दे की राख तुम्हारे शरीर पर लग गई, अर्थी चोट गई, नहाना पड़ेगा। राख लगी है, अंतिम संस्कार कर कर आए हो, आंच उड़ी होगी, अग्नि उड़ी होगी, राख उड़ी होगी, शरीर पर लगी होगी, तो घर पर आकर नहाना पड़ता है। पर शंकर भगवान पर वही राख जब चढ़ जाती है तो वो करोड़ों की हो जाती है, वो राख की कीमत बढ़ जाती है। शिव है, शिव। बखान क्या करूं मैं ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। वो सहज नहीं है शिव, उसकी भक्ति सहज नहीं है। उसका विश्वास हमें दृढ़ता प्रदान करता है, उसका विश्वास हमें भक्ति प्रदान करता है। उस पर चढ़ाया एक लोटा जल जब हम धीरे धीरे चढ़ाते हैं, अपने मन की बात बाबा को कह देते हैं। बाल्टी में से भरा और ढोल दिया, बाल्टी में से भरा और ढोल दिया, ये भगवान को जल चढ़ाना नहीं हुआ। जल लोटा लेकर जब जाओ धीरे धीरे समर्पित करते हुए। हम तो भाइयों से यहां तक कहेंगे, प्रयास करा करो, दुकान पर जा रहे हो, घर से धर्म पत्नी से एक पानी की बोतल ले लो स्वच्छ, उस बोतल को ले जाओ मंदिर में जाकर लोटे में कूड़ कर अपने घर का जल शिव जी को चढ़ाकर फिर दुकान चले जाओ। जरूरी नहीं कि तुम, और भगवान अगर आपको बुद्धि दे तो दुकान जाते समय पानी की बोतल रख लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में रख लो। दुकान जाते हो तो सामान लेकर जाते ही हो, फाइल भी तो ले जाते हो, ये भी अपनी फाइल है। एक फाइल का हिसाब यहां टैक्स वालों को देना है और इस लोटे वाली फाइल का हिसाब उसको देना। ये समझो कि फाइल लेकर जा रहे हो। जिस बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता स्कूल जाने से वो बच्चा घबराता है। बोलो सही है कि गलत है? जिस बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता वो बच्चा स्कूल जाने से घबराता है। जिसकी फाइल पूरी नहीं होती वो इनकम टैक्स वालों को देखकर घबराता है, और जिसके कर्म अच्छे नहीं होते वो यमराज को देखकर घबराता है। यमराज को देखकर वो घबराएगा जिसका कर्म अच्छा नहीं। जो भगवान की भक्ति में डूबा है, भजन में डूबा है, स्मरण में डूबा है, एक लोटा जल महादेव को चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, मौत भी सामने आ जाए तो खुश होकर जाता है, मेरा महादेव आया है। चल
मेरा महादेव आया है, चल। क्या करेगा? काल स्वयं राजा श्वेत के सामने यमराज खड़ा था उसको उठाने के लिए। शंकर भगवान ने कहा कैसे उठा कर ले जाएगा रे? कबाड़े की दुकान का माल है क्या? ये शंकर का भगत है, शिव मंदिर के अंदर बैठा हुआ मेरा पूजन कर रहा है, कैसे ले जाएगा तू? राजा श्वेत को यमराज के दूत ले जाने लगे। यमदूतों को मार भगाया भगवान ने। यमदूत नीले पीले होकर यमराज के पास गए। यमराज ने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेजा। मृत्यु देवी टूटमान हो गई, मृत्यु को मार दिया। यमराज आया, उसको मार दिया। आखिरी में सूर्य नारायण भगवान विष्णु को लेकर आए। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था? इसका अंतिम समय था, इसलिए लेने आए थे। भगवान शंकर जी ने सूर्य देवता से कहा ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, मैं पृथ्वी पर रहता हूं, पृथ्वी पर मेरा घर है, मतलब पृथ्वी मेरा घर है। मेरी पृथ्वी पर अगर कोई आएगा कुछ भी सामान उठा कर ले जाएगा तो ले जाने देंगे क्या? तुम्हारे घर में कोई आ जाए और तुम्हारा फ्रिज उठा के ले जाए, ले जान दोगी? अलमारी ले जाएगा, ले जान दोगी? तुम्हारी रकम ले जाएगा, ले जान दोगी? गैस का चूल्हा ले जाएगा, ले जान दोगी? तुम्हारे घर में घुसकर कोई तुम्हारा गैस ले जाए, सामान ले जाए, तुम ले जाने नहीं दोगे? भगवान शंकर कहते पृथ्वी मेरा घर है। यमराज को अगर किसी को लेने आना है तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि ले जा तो ले जा, मेरा मन होगा भेजने का तो भेजूंगा, नहीं तो पड़ोसन को भेज दूंगा। तो मेरे ऊपर है, तुम कैसे ले जा सकते हो? बैकुंठ में कोई आएगा और बैकुंठ का सामान उठाकर ले जाकर तो भगवान विष्णु ले जान देंगे। ब्रह्मा जी के यहाँ जाओगे, ब्रह्मा जी के यहाँ का कोई सामान उठाकर ले जाओगे तो ब्रह्मा जी ले जान लेंगे। इंद्र के यहाँ जाओगे, इंद्र का कोई सामान ले जान देंगे तो ले जान दोगे? नहीं, ये पृथ्वी मेरी है, मैं मृत्यु लोक का स्वामी हूं, मेरा नाम शिव, मैं कैलाश अधिपति मृत्यु लोक पर रहता हूं। इसलिए तुम्हें अगर मृत्यु लोक में से किसी व्यक्ति को लेकर जाना है तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। आगे से गलती नहीं होगी भोलेनाथ, इनको जीवित कर दो। शिव जी ने जीवित कर दिया। अब जब भी आओ तो पूछ के आओ, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है रे। ये जितने शिव कथा सुन रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव का गुणगान कर रहे हो, शिव भक्ति कर रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जब जब यमराज आएगा सबसे पहले तुम्हारे लिए महाकाल सामने आएगा, काल अधिपति आएगा, पूछेगा तब लेकर जाएगा। जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता उस बच्चे को स्कूल में जाने से डर लगता है। जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती वो इनकम टैक्स वाले को देखकर भय लगता है, और जिसके कर्म अच्छे नहीं होते उसको यम को देखकर भय लगता है। जो भजन करने वाला होता है वो तो कहता है तेरी जब मर्जी आए तब आ जा। इनकम टैक्स की फाइल कंप्लीट है तो टैक्स वाला कभी भी आ जा। जिस बच्चे का होमवर्क पूरा है तो स्कूल में टीचर कभी भी आ जा, मेरा तो होमवर्क कंप्लीट, मुझे क्या करना। उसी तरह अपना भजन कंप्लीट रखो, जब आएगा तब देखा जाएगा। अपना कीर्तन कंप्लीट रखो, अपना नाम स्मरण कंप्लीट रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, गुणगान करते रहो, फ्री समय मिले मुख से बोलते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपो। अपने जीवन में एक काम जरूर करो, किसी शंकर के मंदिर में जाओ, वहां पर भी लिख दो सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। किसी शंकर जी के मंदिर में लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, छोटा सा बैनर बनाकर मंदिरों में लगवा दो, ये भी एक पुण्य का कार्य होगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, लोग मंदिर आएंगे, पढ़ेंगे, हर समस्या का हल एक लोटा जल है, मैं शिव को चढ़ाऊंगा, मेरी समस्या भी मिटेगी। बोल बम का नारा, बाबा के सहारे जीऊंगा, समस्या समाप्त होगी। दुनिया के सहारे मत जियो, उसके सहारे जियो, पार लगा देगा। एक दुर्बा और एक लोटा, जम के बोलो जल, बहुत। अगले कागज में नंबर तुम्हारा है। जितने नवयुवक लड़का लड़कियां, जितने नवयुवक बच्चे सुन रहे हैं, दिल से पढ़ाई करो, मेहनत करो, और बाबा को एक दुर्बा और एक लोटा
जल समर्पित करो। शिव जी ने विष को पिया, नीलकंठ धारी कहला। ठीक है, जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगा। भगवान की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान को जान पहचान कर देख कर समझ जाए कि विष उन्होंने पिया, अमृत दुनिया को दिया। भगवान कृष्ण की माता जी का नाम था यशोदा। यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश दे वो यशोदा है। पर आज का जमाने में भले दुनिया के लोगों का नाम यशोदा रख लें और दूसरे को यश देना नहीं जानते। अच्छा करा हमने करा, बुरा किया उसने किया। अच्छा करा हमने करा, बुरा करा उसने करा। आज वीरगंज की ये नेपाल मध्य प्रदेश की वीरगंज में जो नेपाल देश में जो कथा हो रही है, इस वीरगंज की कथा से हमें सीखना चाहिए कि वीरगंज का एक एक बच्चा बच्चा, नवयुवक, एक एक समितियां, एक एक घर का व्यक्ति रात दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा रात और दिन लगे रहे। एक एक बच्चा वीरगंज का लगा। अपने नगर में, अपने गांवों में, अपने खेड़े में, अपने स्थान पर, अपने शहर में जब कथा होती है तो कथा कराने वाला यजमान कोई भी हो, पर कथा केवल एक यजमान की नहीं होती, कथा पूरे नगर, गांव और शहर की होती है। कथा दूसरी कथा का हम नहीं कह सकते, पर शिव महापुराण की कथा तो केवल सबकी है। शंकर सबका है, शिव सबका। शिव कथा सबके लिए। आज कोई कह रहा था, गुरुजी बड़ी कृपा करी, सीहोर में रुद्राक्ष बटना चालू हो गए। हमने कहा वो तो 17 तारीख से बट रहा है। नहीं, अब तो पूरी साल भर बटेगा ना। हमने कहा, तो हमने विचार कर लिया कि 10 तारीख को सीहोर के पास भोपाल में जो कथा होगी, तो 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन की कथा माँ सुन लेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। 14 तारीख तक कथा सुनेंगे, 15 तारीख को रुद्राक्ष लेने पहुंच जाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। 16 तारीख को आपका जन्मदिन है तो हम वो मना लेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और 17 तारीख को आप फ्री रहोगे तो आपसे मिल भी लेंगे। हमने कहा हम नहीं फ्री हैं तुमसे मिलने का, हो भगवत वचन करो, शिव तत्व धारण करो। 1 जून से 7 जून तक छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में कथा चलेगी। जैसे वीरगंज का एक एक बच्चा बच्चा, एक एक सनातनी रात रात भर जगकर। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब जमीन गीली हो गई, पंडाल गीला होने लगा, तो वीरगंज के लोग हीट मशीन लेकर आए अपने अपने यहाँ से और जमीन को सुखाने का प्रयास कर रहे थे। धन्य है रे वीरगंज वालों, धन्य है, साधुता। निरंजन स्वामी जी, जिन्होंने इस कथा में सबको जोड़ लिया। एक संत जो होता है ना, साधु जो होता है, गुरु जो होता है, उसका काम ही ये रहता है, सबको जोड़ो और जोड़कर कार्यक्रम की सफलता दीजिए। एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत भाव के साथ सबको जोड़कर पूरे वीरगंज के एक एक बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबको जोड़ने का प्रयास किया और जोड़कर ये कथा की सफलता हुई। खेतान परिवार तो, जजमान परिवार तो बहुत आगे बढ़कर करा, पर उनके साथ एक एक बच्चा बच्चा मिलकर करा। जिस समय पर ये सुनील जी खेतान, उनकी धर्म पत्नी, नोएडा आए थे कथा लेने के लिए, मिलने के लिए, ये कथा
के लिए तो स्वामी जी, ये तो नोएडा में तो ये लोग आए खेतान परिवार पर, स्वामी जी 2 साल से लगे थे कि एक कथा कहीं पर भी दो, पर 2। इतने में कथा होने वाली थी जनकपुरी में। फिर वो जनकपुरी की कोई कथा में व्यवस्थाएं ना होने के कारण कथा उठकर गई काठमांडू में। फिर काठमांडू में भी जजमान परिवार जो कथा करा रहा था उनके यहाँ कोई क्रम हो गया, तो वो कथा वहाँ न होकर, पर कथा नेपाल देश में लिखी थी, इसीलिए कथा नेपाल देश में हो गई। ये शिव का, और ये स्वामी जी ने जो भक्तों को जोड़ा, ये उससे हो। बड़े भाग्य होते हैं जब कथा होती है। 1 जून वाली कथा जबलपुर में होने वाली थी, पर वो कथा जबलपुर में ना होकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंच गई। समझो, हो सकता है हमारी शिव भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, बाबा नहीं आए, हो सकता है, क्योंकि शिव महापुराण करने के लिए सियोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं आता। हम तो कहते हैं स्वयं कुबेर भंडारी आता है, मिटा जाता है। और स्वामी जी से भी कहूँगा, खेतान परिवार से भी कहूँगा, और यहाँ जो संस्था सेवा में लगी है, आप अंदाजा लगा कर देखना खेतान जी, कितनी कथा करी होगी वो हमें मालूम नहीं, पर शिव महापुराण की कथा जिस नगर में, गांव में जो आयोजक कराते हैं, समिति कराती है, जहाँ भंडारा चलता है, भोजन चलता है इतने भक्तों के लिए, जब भंडारा पूरा समाप्त हो जाता है, जितना सामान आप बाजार से लाते हो उससे दुगना सामान वहां पड़ा रह जाता है। बाबा इतना भर कर जाता है। ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की उदारता है। जो सेवा करते हैं, आकर कोई पूड़ी बेल देता है, कोई सब्जी काट देता है, कोई झाड़ू लगा देता है, कोई बुआरी लगा देता है, कोई पानी पिला देता है। भगवान ने तुम्हारे घर में अगर धन दिया है, संस्थाएं तुम्हारी हैं, तुम्हारे को भगवान ने वैभव दिया, धन दिया, संपदा दी, अपन अच्छी अगर वर्ण से अच्छे भाव में जुड़े हुए हैं तो भगवान, हमने देखा इस पूरी कथा में खुले गिलास में 1 गिलास पानी किसी ने नहीं दिया, सबको बॉटल पैक की पैक पानी में पहनाया गया है, खूब जोरदार पानी पिया। हम नोएडा में भी देखे, अग्रवाल जी, खेतान जी, नोएडा में भी भक्तों ने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि उसका वर्णन क्या कहें। मिला है, करो। बार बार शिव पुराण आपके नगर में नहीं आ सकती, कुछ किस्मत होगी वीरगंज की और ये आसपास के क्षेत्रवासियों का कोई भाग्य होगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि नेपाल में शिव पुराण प्रवेश कर गई है तो यह पक्का है कि नेपाल क्षेत्र का धन वैभव बढ़ेगा और ये कथा पूरे नेपाल क्षेत्र में गांव-गांव होगी। और स्वामी जी आपके साथ हैं, बाबा की कृपा है। आज कथा वीरगंज हुई है, आने वाले समय में जो जो शंकर के धाम है, माँ जानकी का स्थान, जनकपुरी भी है, काठमांडू भी पशुपतिनाथ का है, डोलेश्वर महादेव भी है, जहाँ जहाँ शिव धाम हैं, और बाबा बुलाएगा तो हम भी भारत से इस नेपाल के लिए जितना बन सकेगा उतना अवश्य करेंगे, प्रयास करेंगे, शिव तत्व को जाए। ये मेरे भारत और नेपाल देश का सेतु है शिव महापुराण की कथा। आज दूसरे देश कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की दृष्टि 2 देशों पर टिकी रहती है, क्योंकि इनके अंदर रहने वाला मनुष्य भगवान को मानता है, एक भारत और एक नेपाल, ये ईश्वर को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं। पूरे देशों की दृष्टि, विदेशों की दृष्टि इन देशों पर टिकी रहती है कि कैसे भी इनका सनातन धर्म तोड़ा जाए और इनको अपने में कैसे भी ये भगवान शिव की ही कुछ करुणा उदारता है।
खेतान परिवार की बहुएं हों, बेटियां हों, माता हों, इनका विश्वास बड़ा प्रबल, शिव के प्रति भाव बड़ा प्रबल, विश्वास। भगवान शिव कहते हैं विष मैंने रखा, अमृत दुनिया को दिया, आप देना तो सीखो। कई लोग कहते हैं भगवान मुझे लक्ष्मी देना, भगवान मुझे पैसा देना, तो मैं जहां कथा होगी वहां पर जाकर लोगों को बिस्कुट खिलाऊंगी। भगवान मुझे पैसा देना, लक्ष्मी देना, देगा। तुम्हारी अलमारी में से एक साड़ी तुम्हारी फट जाती है, चली जाती है, भगवान 6 महीने भी पूरे नहीं करता और तुम्हारी अलमारी में 4 साड़ियां रखवा के देता है। तुम करके देखो, प्रयास करना। एक साड़ी गई, 4 साड़ियां गई, कहीं से भी आई पर 4 साड़ियां जाई। चौगुना दे रहा है, 4 गुना दे रहा है। पहचानो शिव तत्व, आया समय विराजमान, दोनों है। शिवजी भी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग भी और शक्तिपीठ भी है, दोनों है। कभी आपके जीवन में अगर मौका मिले तो शिव तत्व को जानने का प्रयास करना। हमसे लोग कहते हैं कि आपके कुबेरेश्वर धाम में भक्त आते हैं, कंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष हैं। रुद्राक्ष तो हमारे यहाँ भी बहुत मिलता है। सीहोर के रुद्राक्ष का ऐसा होता क्या है, सीहोर के कंकर शंकर का ऐसा है क्या? हम कहते हैं हमको भी नहीं मालूम कि उस भूमि की पुण्याई क्या है, पर जो आता है वो 3 महीने में वापिस आ जाता है। ये उस भूमि की पुण्याई है। कैंसर जैसा रोग वाला, किडनी लीवर वाला, पैरालिसिस वाला, दुनिया में जिसके संतान नहीं दी, 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, वो भी आता है, लोट लगाता है, कंकर शंकर का पूजन करता है, चले जाता है। बैठा 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, बाबा की ओर, गुफा की ओर देखा, जपा, उस भूमि की ओर देखा जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर का निर्माण चालू है। कोई ये सोचे कि वहां जाएंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था, ना ना, अभी निर्माण चालू है, चालू है। भोजन भंडारे में आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनते हो, भोजन भंडारा चालू है। अभी एक बड़ी रसोई घर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि अभी तो टेम्परेरी व्यवस्थाएं चल रही थी। अब एक बड़ी रसोई घर जिसमें ऑटोमेटिक मशीनें लग रही हैं, जिसमें 1 लाख व्यक्ति 20 मिनट के अंदर भोजन कर सकता है। ऐसी मशीनों को लगाकर भोजनशाला का निर्माण हो रहा है। इतनी वीआईपी भोजनशाला या तो गजानन बाबा के दरबार में या अन्य बड़े बड़े मंदिरों में जो प्राप्त होती है, वैसी कुबेरेश्वर धाम पर ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा भोजन का निर्माण बड़ा सुंदरता से। वहां आपने जो धन दिया है, एक बार कुबेरेश्वर धाम आकर जरूर देखना कि तुम्हारा दिया गया पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक बार जरूर आना। अपनी बेटी को जिस घर में ब्याहते हो, उस घर में बेटी को देखने जाते हो कि ये घर हमारी बेटी अच्छी रह रही कि नहीं रह रही। तो तुमने सीहोर वाले महाराज की संस्था को अगर 1 रुपया भी दिया है, विठले सेवा समिति को दिया है, कुबेरेश्वर धाम को दिया है, तो आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम आकर जरूर देखना कि तुम्हारा दिया गया 1 रुपया सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आकर देखो सही है कि नहीं है। हाँ, ये है, निर्माण चालू है, समय लगा, समय लगता है हर चीज में। कोई माता के गर्भ में भी बच्चा आता है तो 9 महीना ले लेता है, बढ़ता है तो समय ले लेता है। तो ये तो समय है, लगता है, थोड़ा सा बनने में थोड़ा समय लग सकता है। शिव कृपा। एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य फिर चालू कर दिया, क्योंकि जहां गाय रह रही थी वो छोटा पड़ रहा था। अब बड़ा गौशाला, या सब आप बनवाने वाले हो, भोलेनाथ बनवाने वाला, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। शिव कथा कह रही है। मल्लिकार्जुन में शिव पार्वती दोनों विराजित हुए। अगला वर्णन महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। फिर अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर पिंड नामक पर्वत पर तप किया। भीम
जैसे ही विंध्य ने तप करा ओम के रूप में भगवान विराजमान हुए। केदारेश्वर में नर नारायण के रूप में जो तप करते हैं भगवान केदारेश्वर प्राप्त होते हैं। भीमा शंकर में भगवान करकटी के पुत्र भीम को मारकर भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के कारण विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा के कारण विराजमान हुए। वैद्यनाथ रावण के कारण विराजमान हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस के कारण विराजमान हुए। रामेश्वरम राम जी के कारण विराजमान हुए। और कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के पुत्र को जीवित करने के लिए विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग को श्रवण कराया। सुंदर भाव से तुमरुका जी ने कथा कही। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शंकर भगवान ने अपने सिर की बेलपत्र पोथी को समर्पित कर दी। ये बेलपत्र कुबेर का भंडार भरने वाली होगी। आशीर्वाद दे। बाबा पोथी को स्पर्श कर अपने आनंद के साथ चलते हैं। भाव भक्ति से नेपाल देश में ये कथा जो चल रही थी आज विराम ले रही है। भाव भक्ति से खेतान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय स्वामी जी के चरणों को नमन करते हुए संपूर्ण देशवासियों को, चाहे भारतवासी हो, नेपालवासी हो और जो विदेशों में कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सबको नमन करते हुए, इस पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम की ओर लेता हूँ। आप सब भगवान शिव की भक्ति में रम जाओ, शंकर भगवान के स्मरण में रमो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते रहें।